जय गुरु जी संगत जी। आज हम बात करेंगे मूलांक 7 वालों की, यानी कि आपका जन्म किसी भी महीने की 7, 16, 25 को हुआ हो तो आपका मूलांक होता है 7। मूलांक 7 के लिए एक वर्ड याद रखिए, मिस्टीरियस। अब इस मिस्टीरियस का क्या मतलब है, ये मैंने आपको क्यों बोला, ये हम वीडियो के एंड तक आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 7 की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट मैजिकल एंड मोस्ट मिस्टीरियस नंबर। ऐसे लोग इतने मिस्टीरियस होते हैं कि कब क्या फैसला लेंगे, कब क्या बोलेंगे, किसी को कुछ पता नहीं होता। और ऐसे लोग ना चीज़ों को छोड़ने में बिलीव करते हैं बिकॉज ऑफ रूल्ड बाय केतु। तो केतु कहते हैं छोड़ना यार, केतु की फिलॉसफी होती है छोड़ो ना और आगे बढ़ो। ये केतु, तो इसलिए ये लोग भी चल छोड़ जा, छोड़ दिया, तेरे को माफ किया जा। अब अगर आपने केतु की फोटो देखी हो तो केतु का हेड नहीं है, उसकी सिर्फ बॉडी है। अब जैसा केतु होते हैं वैसे ही होते हो आप लोग भी। केतु के पास आंखें नहीं है, इसलिए वो चीजें देख लेता है जो और लोग आंखों से नहीं देख पाते। नंबर 7 की इंट्यूशन पावर इतनी खतरनाक होती है कि इन्हें भनक लग जाती है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। कई बार सपने आ जाते हैं, कई बार बहुत गट फीलिंग आ जाती है। और नंबर 7 की इंट्यूशन पावर की अगर हम बात करें तो वो इतनी खतरनाक है कि कई बार ये सपने में अपनी फैमिली मेम्बर्स या अपने पड़ोसी की डेथ भी देख लेते हैं और एग्जैक्टली लाइफ में हो भी जाता है। नंबर 7 वालों के लिए मैंने ये भी कहना चाहूँगी कि नंबर 7 वाले ह्यूमन कैरेक्टर के स्कैनर होते हैं। आप 2 मिनट नंबर 7 वालों से बात कर लीजिए, वो आपको बात करके बता देंगे कि आप उनसे बात करने के लिए किस नीयत से आए हैं। फिर चाहे आप उनसे जितना मर्जी झूठ बोलिए, नंबर 7 कितना मर्जी छुपा लीजिए, आप नंबर 7 वालों से नहीं छुपा पाएंगे। वो आपको पहचान जाएंगे कि आप किस नीयत से मेरे साथ खड़े होकर बात कर रहे हैं, कि आपकी नीयत क्या है। नंबर 7 की बात करें, नंबर 7 एक रिसर्च का नंबर है, क्योंकि जो नंबर 7 की जो डंडी जो नीचे जाती है ना, वो डीप रिसर्च को दर्शाती है। अकल्ट का नंबर है, ज्योतिष तंत्र विद्या का नंबर है। बहुत जिज्ञासु होते हैं इस चीज़ को जानने के लिए, हर चीज़ जानने का, हर चीज़ जानने की कोशिश करते हैं। बहुत क्यूरियोसिटी होती है इनके अंदर, हर चीज़ जानने की, देश में क्या चल रहा है, पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है, रिश्तेदारी में क्या चल रहा है। हर दिन आपका मन करता है कि कुछ नया सीखें। हर दिन आप अपनी फील्ड की तो नॉलेज के साथ साथ दूसरी फील्ड्स की नॉलेज भी रखते हो। इसीलिए अक्सर देखा गया है कि आपके पास बात करने के लिए बहुत सारा कंटेंट होता है, क्योंकि आपको काफ़ी सारी नॉलेज होती है, बहुत आपकी क्यूरियोसिटी की वजह से। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 की अगर एक बात और होती है, ये 2 धारी तलवार होते हैं। एक तरफ आपको बहुत गजब की मैनिफेस्टेशन पावर देते हैं, तो दूसरी तरफ आपको ये कहते हैं कि आप जो कहोगे वो हो जाएगा। जी हाँ, जैसे अगर मतलब आप जो कहोगे वो हो जाएगा, ये बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि केतु का नंबर है, केतु इनको रूल करता है। तो जैसे कि एक एग्जांपल, अगर इनके पास से कोई बहुत स्पीड से कार निकल गई है, अगर इन्होंने बोला कि तेरी कार का टायर पंचर हो जाएगा, तो यूजुअली वो हो जाएगा, सच हो जाएगा, क्योंकि इनका केतु कहता है जो हुकुम मेरे मालिक। लेकिन ऐसे लोग जो नंबर 7 वाले होते हैं, वो अक्सर देखा गया कि अपने ही बारे में गलत बोलते हैं कि यार मेरी ही किस्मत खराब है, मेरी बस दाल रोटी चल रही है। तो केतु कहते हैं जो हुकुम मेरे मालिक, आपकी किस्मत खराब करनी है ना, मैं करता हूँ। तो अगर आप लोग भी इस तरह से बोलते हैं तो इसे बोलना छोड़ दीजिए, नहीं तो सच में केतु आपकी किस्मत खराब कर देगा या सिर्फ दाल रोटी ही चलाएगा। अब अगर बात करें केतु की, तो आपने केतु की फोटो देखी है कि उसके पास हेड नहीं है। तो ऐसे में नंबर 7 वाले बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ब्रेन का अगर कोई डिसीजन, अगर इन्हें कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो ये उसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ये डिसीजन लें या ना लें, ये काम करें या ना करें। इन्हें बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। बस और क्या है, केतु के पास हेड को छोड़ के बाकी पूरी बॉडी है, और उस बॉडी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है दिल। जी हाँ, नंबर 7 वालों, आप बहुत ज़्यादा कंसर्ट होते हैं। लोगों के लिए कितना प्यार भरा है आपके अंदर, आप सबको बहुत प्रेम करते हैं, और आपके प्रेम का जो हकदार बन जाए वो दुनिया का सबसे लकी इंसान है। आपके पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है, और आप अपने प्यार के माध्यम से उन्हें देते भी हैं। आप लोगों की हेल्प करने में भी बिलीव करते हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छी आदत है।
आपका मन भी नहीं होता कभी कभी हेल्प करने का, लेकिन फिर भी आप ये बिलीव करते हैं कि चल छोड़ना यार, इसकी हेल्प कर देते हैं। अब आगे बात करते हैं कि केतु के पास क्या है। केतु के पास उसके पैर हैं, उसके हाथ हैं। दैट इज वाई नंबर 7 वाले बहुत एक्टिव होते हैं। हाँ, कभी कभी रेस्टलेस, कभी कभी आलसी देखे गए हैं, लेकिन फिर भी नंबर 7 वालों को अगर मैं कहूँ तो मल्टीटास्कर होते हैं। अक्सर देखा गया है कि एक साथ कई काम करने का हुनर आप में होता है, आपके अंदर कैपेबिलिटी होती है। इन शॉर्ट अगर कहूँ तो आप एक्टिव होते हैं। कभी कभी आलसी होना भी बहुत अच्छा है कि खुद काम ना करके दूसरों को काम करने दें, लेकिन कभी कभी अब क्योंकि आपके पास दिल है तो दिल से सिर्फ प्यार ही नहीं निकल के आता, और भी बहुत सारी चीज़ें निकल के आती है, जैसे कि आपका दिल दुख जाता है। यस, नंबर 7 वाले कई बार देखा गया है कि आप बहुत सेंसिटिव होते हैं। छोटी छोटी बातों पे आपका दिल दुख जाता है, आपकी चिंताएं बढ़ जाती हैं, आपको टेंशन हो जाती हैं, और वो चिंताएं आपकी इतनी बढ़ जाती हैं कि आपको स्ट्रेस, आपके अंदर टेंशन स्वाभाविक रूप से आ जाती है। लेकिन इस चीज़ का आपकी टेंशन कई बार डिप्रेशन में भी बदल जाती है, लेकिन इस चीज़ को आप बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करके, योगा करके, जिम करके, डांस करके, और आपको इसमें इंटरेस्ट भी होता है। एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहूँगी जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने नंबर 7 वाले का दिल दुखाया या किसी भी तरीके से उसे हर्ट करने की कोशिश करी या उसे धोखा दे दिया, तो नंबर 7 वाले, अगर नंबर 7 वालों ने उन्हें दुखी होकर कुछ अपशब्द या बद्दुआ दे दी, तो गुरु समझ लो सच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हुक्म मेरे मालिक के, तो यही कहते हैं। और अगर आपने नंबर 7 वालों का दिल दुखाया और वो आपसे बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए, या आपने उन्हें हर्ट कराया, धोखा दिया, वो आपसे बिना बोले वहाँ से चले गए, तो समझ लो गुरु तैयार रहना, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स आपसे बदला लेने के लिए आएगा। फिर अब दिल से एक चीज़ और निकल के आई है, फिर दिल से सेंसिटिविटी निकल कर आई है। दिल से एक चीज़ और आती है कि आपकी ख्वाहिश होती है कि आप अपनी चीज़ों को, आप अपने फ़ोटोज़ को, अपनी मतलब जो भी आपने अचीव किया है वो अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली मेम्बर से, आप सबसे शेयर करें। पर कई बार देखा गया है कि आप तो अपने दिल से, अपने दिल की ख्वाहिश को पूरा कर रहे हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि सामने वाला बंदा उसे शो ऑफ के रूप में देख ले, अरे यार ये तो शो ऑफ कर रहा है। लेकिन ये आपकी दिल की ख्वाहिश है कि आपको कुछ भी अच्छा लगता है वो आप शेयर करें, आपके लाइफ में कुछ भी अच्छा है आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ शेयर करें। बट कई बार आपको शो ऑफ के चक्कर में मिसअंडरस्टूड कर दिया जाता है। अब आप याद करें कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि नंबर 7 वालों के लिए एक वर्ड है मिस्टीरियस। अब मैं आपको उसका मतलब बताती हूँ। अगर आप सोलर सिस्टम में देखें तो केतु कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में इसे एक ग्रह के रूप में माना गया, यानी कि इसकी इम्पोर्टेंस है। अब जैसे कि यह सोलर सिस्टम में कहीं नहीं दिखाई देता, जैसे बाकी सारे प्लैनेट्स दिखाई देते हैं, तो जो चीज़ अक्सर दिखाई नहीं देती वो समझ में भी नहीं आती है। इट इज़ अ मिस्ट्री। इसी तरह के आप लोग होते हैं जो किसी की समझ में नहीं आते हैं। आपको मिस्टीरियस चीज़ें करने में, उसे समझने में बहुत दिलचस्पी होती है। मिस्टीरियस चीज़ों से मेरा मानना है मिस्टीरियस साइंस, जैसे कि अकल्ट साइंस, न्यूमरोलॉजी, ज्योतिषी, टैरो रीडर, उनमें आपको इंटरेस्ट होता है और आप उन्हें करना भी चाहते हैं। अब जैसे कि मेरा साइकिक नंबर यानी कि मेरा मूलांक नंबर 7 है सॉरी, और मेरा भाग्यांक नंबर यानी कि डेस्टिनी नंबर भी मेरा 7 है। और मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट है और मैं ये कर भी रही हूँ और मुझे इसमें सक्सेस भी। आगे बढ़ते हैं नंबर 7। अब यहीं से निकल के आता है क्रिटिसिज्म, क्योंकि आप इतना डीपली चीज़ों को देखते हैं, आपकी देखने की नज़र इतनी है कि आप वो चीज़ भी देख लेते हैं जो अक्सर दूसरा नहीं देख पाता। क्योंकि जो नंबर 7 की जो डंडी मैंने आपको बताई थी वो रिसर्च की है, वो आपको इतना डीपली चीज़ों को देखने पे इतनी डीपली आपको वो चीज़ें दिखाती है कि जो कोई और नहीं देख सकता। दैट इज़ वाई आप बहुत अच्छे क्रिटिक हैं, आप बहुत अच्छा क्रिटिसिज्म भी करते हैं। हर एक की लाइफ में नंबर 7 जैसा एक क्रिटिक ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आप
उनको वो गलतियां भी बताते हैं जो उन्हें अपनी नहीं दिखाई देती या वो देखना ही नहीं। तो नंबर 7 वाले बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादा स्पिरिचुअल पाए गए हैं, देखे गए हैं। इनको स्पिरिचुअलिटी में यकीन होता है, बहुत रिलीजियस होते हैं नंबर 7, और पूजा पाठ मेडिटेशन जैसी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट भी होता है, पहले से ही होता है। मेडिटेशन से एक चीज़ मिस्टीरियस से मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि इस वीडियो में मैंने बहुत सारी क्वालिटीज़ बोली हैं नंबर 7 के बारे में, और हो सकता है कि कुछ नंबर 7 वाले ये कहें कि अरे आप ये क्या बोल रहे हो, मैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ। लेकिन क्योंकि मिस्ट्री तभी तक मिस्ट्री है जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाती। तो नंबर 7 की मिस्ट्री आज तक न्यूमरोलॉजी में बनी हुई है, आज तक वो सॉल्व नहीं हुई है, बट 80% नंबर 7 वाले ऐसे ही होते हैं जैसा मैं आपको बता रही हूँ। अब बात करें हेल्थ की, तो केतु के पास क्या है, उसका धड़, उसका दिल। उसके दिल की जो समस्याएं हैं नंबर 7 में वो अक्सर देखी गई हैं, यानी कि हार्ट प्रॉब्लम्स आपको बहुत जल्दी हो जाती हैं। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, ऑर्थराइटिस जैसी चीज प्रॉब्लम्स भी आपके अंदर देखी गई हैं। ब्रेन नहीं है तो ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपके अंदर देखी गई हैं, जैसे कि नर्वस ब्रेकडाउन हो जाना, डिप्रेशन, टेंशन, इतना हो जाना कि आपको साइकेट्रिस्ट के पास भी जाना पड़ सकता है, इतनी ज़्यादा एंजाइटी बढ़ जाना, ऐसी प्रॉब्लम्स भी आपके साथ देखी गई हैं। लकी नंबर की बात करें तो लकी नंबर में अक्सर देखा गया नंबर 7 वालों का कोई दुश्मन नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको जानना है तो आपके लकी नंबर्स हैं लकी नंबर 1, मूलांक नंबर 1, मूलांक नंबर 2, मूलांक नंबर 3 और मूलांक नंबर 5, ये आपके लकी नंबर। और 7 वालों के लिए यहाँ 2 टिप है। पहली टिप, आप लोगों से एक्सपेक्ट करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब आप एक्सपेक्ट करते हैं तो लोग आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतरते, जिससे आपको डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है। और आमतौर पर जो व्यक्ति डिसअपॉइंट हो वो जितनी जल्दी रिकवर करता है उतनी जल्दी आप रिकवर नहीं कर पाते हैं। फिर आपको टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, वो आपका बढ़ जाता है। तो इसीलिए एक्सपेक्ट करना छोड़ दीजिए, खुद में खुश रहिए और खुद में खुश रहना सीखिए। दूसरी टिप आपके लिए है कि किसी ना किसी तरीके की मेडिटेशन या ध्यान लगाने की चीज़ों से जुड़िए, अपने ब्रेन को शांत रखिए। अदरवाइज दुनियादारी की चक्कर में ज़्यादा रहेंगे तो ज़्यादा सांसारिक होते हैं, फिर आपकी मूडीनेस इंक्रीज हो जाती है, आपके थॉट्स बहुत जल्दी इधर उधर हो जाते हैं, वो भी ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। रेमेडी की बात करें तो नंबर 7 वालों के लिए मेडिटेशन करना चाहिए और भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए रोज़। यही था मूलांक 7 के लिए। अगली वीडियो में मूलांक 8 की बात करेंगे, वास्तु की बात करेंगे। तब तक के लिए जय गुरुजी संगत जी।